अब नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक लॉकिंग इन स्टेटर। देखो मतलब तुम्हारा जनरेटर का कैसे काम कर रहा है उसको ये समझो, ठीक है। डीसी में रोटर में तुमने डीसी सप्लाई दे दिया, ठीक है। रोटर का फील्ड बन गया जो कि स्टेशनरी है, ठीक है, वो घूम नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसे तुमने रोटर को घुमाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि इसका फ्लक्स कंडक्टर से लिंक किया, ठीक है। और जैसे इसे घूमने लगा तो कंडक्टर से अलग अलग कंडक्टर से लिंक करने लगा, ठीक है। सबसे पहले कंडक्टर ए से लिंक किया और उसके 60 डिग्री बाद दूसरे कंडक्टर से लिंक किया, उससे 60 डिग्री के बाद तीसरे कंडक्टर से लिंक किया, समझे। तो इस वजह से अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग टाइम पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और जिसकी वजह से हमें 3 फेज ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है, ठीक है। ये कंप्लीट वर्किंग है, ठीक है। अब मैग्नेटिक लॉकिंग कैसे होता है उसको समझो। देखो रोटर का तुम्हारा नॉर्थ साउथ बन गया है, ठीक है। रोटर का नॉर्थ साउथ है तो रोटर के बाहर ये तुम्हारा रोटर का फील्ड हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोटर का जो फ्लक्स होता है वो रोटर से बाहर आते हुए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये रोटर का फ्लक्स हो गया। सिमिलरली जब यहाँ पे नॉर्थ है तो कंडक्टर ए में मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है तो ये डॉट बना, ये भी डॉट बना, ये भी डॉट बना। लेकिन चूंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है तो ये डोमिनेट करेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये तीनों डॉट बन गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो स्टेटर का कैसे हुआ, ऐसे रेड डॉट से दिखाया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारे रेड डॉट से दिखा हुआ है। तो स्टेटर का फ्लक्स यहाँ पे नॉर्थ बना। स्टेटर का फ्लक्स क्या है? स्टेटर के लिए हम लोग अंदर होके देखते हैं कि कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन देखो, यहाँ से ऐसे हो रहा है, यहाँ से ऐसे हो रहा है, तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये तुम्हारा बन गया स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो रोटर जो है, रोटर पे हमने रोटर में हमने टॉर्क डाला है, दैट इज़ प्राइम मूवर के द्वारा, ठीक है। तो अप्लाइड टॉर्क तुम्हारा ये हो गया और इसी डायरेक्शन में रोटर रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन रोटर पे स्टेटर का भी एक टॉर्क लग रहा है, ठीक ना। मतलब स्टेटर का टॉर्क उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है। कहने का मतलब स्टेटर जो है रोटर पे एक तो टॉर्क लगा रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है? तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन का जो टॉर्क होता है ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। कहने का मतलब रोटर का ये नॉर्थ है, स्टेटर का इतना बड़ा एरिया नॉर्थ बन गया, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है। उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। मतलब स्टेटर पे जब करंट इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो वो अपना नॉर्थ बनाया और इस नॉर्थ से इस साउथ का मैग्नेटिक अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। उसके कारण दोनों मतलब स्टेटर का पोल्स रोटर के पोल्स पे एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अप्लाई करेगा जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन होगा टू द टॉर्क अप्लाइड बाय प्राइम मूवर, ठीक ना, ठीक है। मतलब तुम्हारा स्टेटर देखो स्टेशनरी है, स्टेटर का कॉइल, तो स्टेटर का कॉइल रोटर को फोर्स करेगा कि तुम मेरे डायरेक्शन में घूमो, ठीक ना, जबकि रोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। साथ ही साथ देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तो स्टेटर का फ्लक्स यहाँ पे है, रोटर का फ्लक्स यहाँ पे है, तो कौन लीड कर रहा है? रोटर का फ्लक्स आगे है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक ना। मतलब स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स में ये गैप है और ये गैप कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है, ठीक है। रोटर तुम्हारा एनएस पे चल रहा है और ये स्टेटर का जो फ्लक्स है वो भी एनएस रफ्तार से घूम रहा है। रफ्तार दोनों का सेम है, एकदम सेम। जितना स्पीड से प्राइम मूवर से हम लोग रोटर को रोटेट करवा रहे हैं उतना ही स्पीड से स्टेटर का फ्लक्स भी रोटेट कर रहा है और ये एंगल कंटिन्यूसली बना हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं, जैसे समझ लो ये दोनों हाथ पकड़ के चला हुआ, हाथ पकड़ लिया है और कांस्टेंट डिफरेंस बना हुआ है और इसी पे ये भी एनएस से घूम रहा है और ये भी तुम्हारा एनएस से घूम रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग हो क्यों रहा है? तो देखो जितना रफ्तार से तुम रोटर को घुमा रहे हो उतना ही रफ्तार से फ्लक्स कटिंग हो रहा है और उतना ही रफ्तार से इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बन रहा है, उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बन रहा है जितना इसका है, ठीक ना। कहने का मतलब जितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका है उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका है, इसीलिए सेम स्पीड से दोनों घूम रहा है। और इनिशियल में देखो ऐसे
पोल्स बना था, जिसके कारण रोटर का फ्लक्स आगे था, स्टेटर का फ्लक्स पीछे था, इसीलिए बस ये डिफरेंस है। एंड दोनों सेम स्पीड से घूम रहा है। अब सेम स्पीड से जब घूमेगा तो फ्लक्स कटिंग कितना हो जाएगा, 0, ठीक ना। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉक कंडीशन, ठीक है। और ये मैग्नेटिक लॉक कोई भी आरपीएम पे होगा, ठीक ना। जितना भी आरपीएम पे तुम रोटर को घुमा दो उतना ही आरपीएम पे मैग्नेटिक लॉकिंग बना रहेगा और जनरेटिंग एक्शन होते रहेगा, ठीक है। कॉइल पे जो थ्री फेज वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ऐसे देते हैं, दैट इज सेम फॉर्मूला जो कि पहले पढ़े थे, ठीक है। स्टेटर का वोल्टेज और करंट के बारे में क्या बताया सर, कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो इम्पीडेंस होता है वो मैग्नीट्यूड में करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज ला सकता है, लेकिन फेज में इम्पीडेंस चेंज नहीं लाता है, ठीक ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी सेम ही होगा, P डेल्टा एन अपॉन 120, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF था, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का स्पीड सेम है, ठीक है, NS इक्वल टू NR, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क अपोजिट होता है, ठीक है। ये क्या बताया है, देखो थ्री फेज इंडक्शन मशीन में भी हम पढ़े थे कि NS जब कम होता है और NR ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग जनरेटिंग मोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वही है, देखो रोटर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक ना, उसको NS बोलेंगे, ठीक है। और तुम्हारा स्टेटर से आगे है, ठीक ना, रोटर तुम्हारे स्टेटर से आगे है, इसीलिए जनरेटिंग मोड हो रहा है, ठीक ना। जब भी रोटर फील्ड आगे होगा स्टेटर के फ्लक्स से, देन इट इज़ कॉल्ड जनरेटिंग मोड। वहाँ पे भी हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मशीन में भी क्या कर रहे थे, पोल घटा दे रहे थे, जिसके कारण NS घट जा रहा था, जबकि NR उसी स्पीड पे घूमते रह जा रहा था, तो वहाँ पे भी जनरेशन हो रहा था। यहाँ पे भी तुम्हारा वही है, रोटर का फ्लक्स आगे है, स्टेटर का फ्लक्स पीछे है, तो जनरेशन मोड हो रहा है। स्पीड ऑफ रोटेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स। कहने का मतलब देखो इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो N इज इक्वल टू 120 F/P, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें N का फॉर्मूला मिल जाता है 6000 अपॉन पोल्स। कहने का मतलब तुम रोटर का पोल्स अगर बढ़ा देते हो, ठीक ना, तो N का वैल्यू दैट इज़ RPM का वैल्यू घट जाएगा। कहने का मतलब ये तुमको ये बता रहा है कि अगर तुम लो RPM पे परफॉर्म करना जनरेटिंग एक्शन चाहते हो तो पोल्स बढ़ा दो, अगर हाई RPM पे चाहते हो तो पोल्स घटा दो, इसका ये सिग्निफिकेंस है, ठीक ना। स्पीड ऑफ रोटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स ऑन रोटर, क्यों? क्योंकि स्टेटर का वाइंडिंग तो भाई 3 फेज है, वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो जैसे देखो विंड टरबाइन है, तो हाइड्रो अल्टरनेटर है, तो हाइड्रो अल्टरनेटर जो है वो लो RPM पे रोटेट करता है। सिमिलरली विंड टरबाइन भी लो RPM पे रोटेट करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पोल्स की संख्या बढ़ा देते हैं। जैसे देखो नंबर ऑफ पोल्स 20 गो पोल डाल दिए, ठीक है, 20 पोल डाल दिए तो 300 RPM में भी बहुत हाई पावर जनरेट कर देगा, ठीक है। उसी तरह से टर्बो अल्टरनेटर जो होता है वो बहुत ही हाई RPM पे घूमता है। तो यहाँ पे रोटर का हम लोग देखो 2 ही पोल रखे, नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर वाइंडिंग, अरे भाई गलत लिख दिया, रोटर वाइंडिंग। स्टेटर पे कौन सा पोल बनाएंगे भाई, स्टेटर तो 3 फेज वाइंडिंग है, उस पर थोड़ी ना पोल बनेगा। अब इसके आगे आता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है।